इंडिया मार्चेस अहेड, ये लास्ट चैप्टर है हम लोगों का, ठीक है। तो क्या है, तो द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 was passed by the British Parliament। फिर एक बार रिकॉल करवाती हूँ, एक्ट 1909, फिर मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और उसके बाद फिर अब हम लोग कौन से एक्ट को पढ़ने जा रहे हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ये गवर्नमेंट ने, इट वॉज डिजाइंड बाय क्लीमेंट एटली, लॉर्ड क्लीमेंट एटली। वो कौन थे, हु वॉज ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, ही वॉज अ मेंबर ऑफ लेबर पार्टी, और जान लीजिए कि उनकी ही वजह से ही वॉज इन आवर फेवर, वो चाहते थे कि वो क्या हो जाए, ट्रांसफर ऑफ पावर हम लोगों के हैंड में हो जाए, ठीक है। तो द इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज एग्रीड, क्या एग्री किए, ऑन द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम द ब्रिटिश। नाउ दे डिसाइडेड टू ट्रांसफर द पावर फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट to the independent Indian government। ब्रिटिश गवर्नमेंट से पावर ट्रांसफर होकर किसके पास आएगा, इंडिपेंडेंट इंडियन गवर्नमेंट। याद रखो, इंडियन गवर्नमेंट उस समय तो ब्रिटिश लोग ही थे, तो कौन सा वर्ड आगे लगा, इंडिपेंडेंट इंडियन गवर्नमेंट। एंड टू पार्टीशन ऑफ इंडिया इनटू टू नेशंस, इंडिया एंड पाकिस्तान, दो नेशन में इंडिया का बंटवारा हो जाएगा, इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 was based on the माउंटबैटन प्लान। यहाँ पे ये माउंटबैटन प्लान, ये लाइन अंडरलाइन करो, यहाँ पे ये लाइन अंडरलाइन करो, इट वॉज डिजाइंड बाय क्लीमेंट एटली, ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। ये सारी बातें आपको याद रखनी होगी। अब देखते हैं कि इस एक्ट में कौन सी बातें हैं, फिर हम इस एक्ट को याद करने का ट्रिक बताते हैं। एज सून एज दिस एक्ट पास, इसके फीचर्स क्या हैं कि ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया वुड एंड विद इमीडिएट इफेक्ट। ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया वुड एंड विद इमीडिएट इफेक्ट। इस एक्ट के पास होते ही इंडिया से ब्रिटिश रूल क्या होगा, एंड हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट, an independent dominion of India was made, including the United Provinces। Dominion मतलब the power or right of governing, the right to control, the right of controlling। मतलब इंडिपेंडेंट, हमारा इंडिया जो बनेगा वो इंडिपेंडेंट होगा, इंडिया को ही राइट होगा टू कंट्रोल। वॉज मेड, इंडिपेंडेंट इंडिया बनेगा जिसके हाथ में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होंगे, और उसमें कौन कौन आएंगे, यूनाइटेड प्रोविंसेस अंडर द ब्रिटिश। यूनाइटेड प्रोविंस भी आएंगे जो कि ब्रिटिश के अंदर में है, जैसे मैड्रास प्रेसिडेंसी, कर्नाटक, ईस्ट पंजाब, वेस्ट बंगाल। वेस्ट पंजाब किधर चला जाएगा, वेस्ट पंजाब किधर जाएगा बताओ तो, पाकिस्तान। ईस्ट बंगाल, पाकिस्तान। पाकिस्तान, बांग्लादेश। ईस्ट बंगाल चला जाएगा बांग्लादेश की तरफ। हमारे पास क्या, बांग्लादेश। yes. तो मैड्रास प्रेसिडेंसी, कर्नाटक, ईस्ट पंजाब, वेस्ट बंगाल, आसाम, etc।
वेस्ट अब थर्ड पॉइंट है, ये हमारे पास रहेंगे। वेस्ट पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, नॉर्थ वेस्ट समझ लो, नॉर्थ वेस्ट लेफ्ट हैंड की तरफ, फ्रंट सीमा पर के जो प्रोविंस है, सिंध, यहाँ इंडस वाली सिविलाइजेशन सिंध, एंड ईस्ट बंगाल वुड गो टू, और ईस्ट बंगाल उस समय पाकिस्तान के पास ही है, बांग्लादेश भी बाद में बना है ना, तुरंत नहीं बना था। ईस्ट बंगाल ये सब किसके पास चला जाएगा? पाकिस्तान। ठीक है, पहला पॉइंट है, जैसे ये एक्ट पास हो, as soon as this act will pass, British rule will end with the immediate effect. नेक्स्ट हो गया, this places will remain with India, this places will remain with Pakistan. Princely states were given the freedom to decide which dominion to join. और जहां प्रिंसली स्टेट जो अभी बच गए हैं, उन्हें ये राइट दिया जाएगा कि they will decide which dominion they will join, either India or Pakistan. Dominion of India and Pakistan were granted complete freedom, और इंडियन डोमिनियन और पाकिस्तान दोनों को कंप्लीट फ्रीडम दे दिया गया, एंड दे बिकेम मेंबर्स ऑफ ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, और वे ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के मेंबर बन गए। ठीक है, अब है लॉर्ड माउंटबैटन वाज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। जिस समय ये एक्ट आया, अब इंडिया आजाद होने वाला है, उस समय के वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड माउंटबैटन, और उनके रहते रहते देश आजाद हो गई। ये पूरा पैरा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि who was the last viceroy of India? Lord Mountbatten, and he became the first Governor General of independent India. उनके रहते रहते इंडिया आजाद हो गई, तो वो फर्स्ट गवर्नर जनरल बन गए इंडिपेंडेंट इंडिया के। ठीक है, और फिर चक्रवर्ती, उनके बाद कौन बना? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी वॉज अपॉइंटेड द नेक्स्ट गवर्नर जनरल। ये पूरा इंपॉर्टेंट लिख लो, इतनी ये पूरे पैराग्राफ को, एक एक लाइन से तरह तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, he was the first and last Indian to become a governor general. चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फर्स्ट और लास्ट इंडियन बने जो गवर्नर जनरल बने। उसके बाद ये पोस्ट खत्म कर दिया गया। 560 प्रिंसली स्टेट्स ज्वाइंड इंडिया। अभी जो प्रिंसली स्टेट को पावर दी गई थी, चॉइसेस दी गई थी कि दे कैन ज्वाइन आइदर इंडियन डोमिनियन और पाकिस्तान डोमिनियन। So then 560 princely states decided to join India. The states of Junagadh and Hyderabad joined after military action. मिलिट्री एक्शन के बाद जूनागढ़ और हैदराबाद इंडिया को ज्वाइन किया। ठीक है, अब है सम अदर कॉलोनियल स्टेट्स which were under foreign rule were also liberated. कुछ और कॉलोनियल स्टेट्स जो कि जहां पर कि अभी भी फॉरेन रूल चल रहे थे, वो भी लिबरेटेड मतलब फ्री हुए, जिसमें कि पौंडीचेरी फ्रेंच रूल से फ्री हुआ 1953-54 में, गोवा पोर्तुगीजों से आजाद हुआ 1961 में, सिक्किम इंडियन पार्ट बने 1975 में। अब है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इवन बिफोर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, ए कॉन्स्टिट्यूएंट पेपर देखा मैडम, ले ली फोटो ले लिया। A constituent assembly was formed with indirectly elected members of the provincial legislative assemblies. ठीक है,
क्या हुआ कि इवन बिफोर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, इंडिया के इंडिपेंडेंट होने के पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म with indirectly elected member of provincial legislative assembly. It held its first session in 1946. It reassembled on August 14, 1947 as the Sovereign Constituent Assembly for the Dominion of India. The constitution was passed on November 26, 1949 and कॉन्स्टिट्यूशन इस समय बन गया बट अडॉप्टेड ऑन जनवरी 26, 1950. देखो फिर 26 जनवरी when India became a republic. 26 January we celebrate our Republic Day. Constituent Assembly almost took 3 years. जो मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था, it took 2 years, 11 months, 18 days. To complete the drafting of the Constitution for Independent India. Constituent Assembly को बनाने में, Constitution बनाने में near about 3 years लगे. Near about 3 years. मतलब 2 year, 11 month and 18 days. It elected Dr. Rajendra Prasad as the first President of India and Jawaharlal Nehru the first Prime Minister of India and Sardar Vallabhbhai Patel the Deputy Prime Minister of India. अब है India on the path of progress. The Indian economy has made great strides since 1947. India has undergone great infrastructural upgradation. Many people had predicted that India, because of its diversity in culture, religion, caste, क्या हुआ कि Indian economy बिल्कुल it was destroyed by the Britishers. आपको याद है the policy drain of Indian wealth to Britain. They destroyed the handicraft industries. Weavers, farmers, all were affected. Their life became miserable. So economic condition was not good. India's economic condition was not good. India has undergone great infrastructural upgradation. Infrastructure को upgrade किया गया. Many people have predicted, prediction किए, लोग prediction किए कि ये जो है because of its rich diversity, हमारे यहाँ क्या है, so many cultures, so many languages, so many religion, custom, tradition. India would not be able to work as a united democratic country. ये डेमोक्रेसी यहाँ सक्सेस नहीं होगी, ये प्रेडिक्शन था. But such predictions proved to be wrong. ऐसे प्रेडिक्शन गलत साबित हुए. In spite of having numerous internal and external problems, we people have so many problems, internal also, external also. But India has survived as a nation with a single unified identity. Unfortunately, our progress has been hampered by terrorism. बदकिस्मती से हमारे प्रोग्रेस हैम्पर हुए तो किससे हुए? टेररिज्म से एंड क्रॉस बॉर्डर अटैक. और बॉर्डर पे जो अटैक होते रहते हैं उससे हमारे प्रोग्रेस हैम्पर हुए. अदरवाइज हम लोग प्रोग्रेस करते रहे हैं और अभी करते रहेंगे. Our economic progress can be witnessed. Witness means evidence. जो हम लोग प्रोग्रेस किए हैं उसके एविडेंस क्या है? इन एक्सपेंशन and diversification of production both in industry and agriculture. In the field of agricultural field, industrial sector, everywhere we can see the progress. The government has built the infrastructure like power, information technology, पढ़ी रहे information technology, Bangalore, Silicon Valley बन गया है, communication, transport, etc. which are the basic
requirements of the industry. Indian government has also followed a policy of encouraging indigenous industries and given them a lot of assistance in the agriculture sector. Irrigation, fertilizers, research have improved the scenario. हर तरफ मेकनाइजेशन हुआ. एग्रीकल्चर कैसा था, आज कैसा होने लगा. फर्टिलाइजर्स के यूज, मेकनाइज्ड. पहले हल बैल से ही खेती होती थी, अब ट्रैक्टर, थ्रेशर ये सब भी यूज होने लगे, कंबाइन हार्वेस्टर. As a result, the agricultural production has shoot up. Agricultural production बढ़े. And quantity and quality also increase. Quality कैसे actually? Biodiversity होगा जिसमें कि better flavor, better taste, ये सबसे. The progress in development can be witnessed in green revolution and white revolution. देखो दो वर्ड आए. Green revolution क्या मतलब है? The increase in production of crops. Green revolution. The increase in production in milk is called white revolution. इस समय दोनों हुए. ग्रीन अचानक से प्रोडक्शन इंक्रीज होने लगा. क्यों? क्योंकि बेटर सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स ये सब यूज होने पर टेक्निक्स प्रोडक्शन बढ़े. मिल्क में भी डॉक्टर कुरिन की वजह से मिल्क प्रोडक्शन भी बहुत बढ़े. प्लान डेवलपमेंट. Mute everyone. क्या? Mute everyone. वत्सल म्यूट करो अपने आप को. कुछ बच्चे क्यों Sorry, ma'am. एडमिट होकर के एकदम चुप हो जाते हो? मैम मेरा म्यूट है. हमने किया म्यूट. देन ये अभी जस्ट बोली. देखो कुछ बात बोलने पर तो लिंक ही टूट जाता है. हाँ, इंडिया अडॉप्टेड द पाथ ऑफ प्लान डेवलपमेंट. ये क्या है प्लान डेवलपमेंट? तो इंडिपेंडेंस के बाद से ही इंडिया ने क्या फॉलो किया? उसने फॉलो किया द पैटर्न दैट वाज फॉलोड USSR. USSR अर्लियर. USSR जो कि टूट कर अब रशिया बन गया है. USSR अर्लियर वो क्या था? 5-year प्लान. 5-year प्लान क्या थे? एक गोल होते थे. इस ईयर में शुरू हुआ और आफ्टर 5 ईयर वो कंप्लीट होगा. किसी ईयर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ना था, किसी ईयर हेवी मशीनरी को आगे बढ़ाना था, किसी ईयर इलेक्ट्रिसिटी को, किसी ईयर एजुकेशन. मैंने ये प्लानिंग चलती रही और गवर्नमेंट उसमें एक सम डिसाइड किए कि इतना पैसा, इतना करोड़ रुपया इसमें लगाया जाएगा. ये 5 साल के अंदर इस चीज में इतना प्रोडक्शन बढ़ाना है. द प्लानिंग कमीशन वॉज सेट अप इन 1950. द फर्स्ट 5-year प्लान वॉज प्रेजेंटेड फॉर ए पीरियड ऑफ 1951 to 56 by the Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru in Parliament. At present we are in the 12th 5-year plan. अब हम लोग 12th 5-year plan में हैं. आज तक 12 5-year plan हो गए हैं, लेकिन ये पुरानी बात हो गई. अब 5-year plan खत्म हो गया. जस्ट उसे किसने रिप्लेस कर दिया? उसको अब रिप्लेसमेंट हो गया नीति आयोग. अब बन गए हैं नीति आयोग. अब पंचवर्षीय योजना 5-year प्लान खत्म होकर अब नया शुरू हुआ है. इंडिपेंडेंस से आज तक कितने 5-year प्लान हुए? 12 5-year प्लान हुए. अब हो गया है नीति आयोग. अब है इंडियन डेमोक्रेसी.
The path that independent India had to follow was planned. ये बार बार इस लाइन का यही मतलब है, हम लोगों ने जो रास्ता अपनाया वो था planned, means 5 year plan during the freedom struggle itself. It aimed at wresting the sovereign power. इसका एम था कि sovereign power means ruling power will be in the hand of the people. हमारे यहाँ क्या है, डेमोक्रेसी है, we vote in during election, we cast our vote and elect our representative. That representative run the administration. So it aimed at vesting the sovereign power in the hand of the people. Hence India opted for a democracy. It was necessary to have a system where every section of society would be represented. Every community, religion and language would enjoy equal status. Equality means equality of status and opportunity without any discrimination. Our democratic government has also protected the interest of the backward sections of the society. The Congress under Jawaharlal Nehru controlled the reins of the government after independence till 1964. But the year of 19 क्या कह रहा है कि the year फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू हुए, तो कह रहा है कि और किस पार्टी के थे, कांग्रेस पार्टी के। हम लोग किसके बारे में पढ़े, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो वो कांग्रेस पार्टी के थे, वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने एंड वो कब तक रूल करते रहे, 1964। बट द ईयर 1967 proved to be a turning point when some state party means कुछ रीजनल पार्टी came into prominence। उसके बाद कुछ और रीजनल पार्टी, उस समय तक हम लोग क्या करे थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुत दिन बाद फिर मुस्लिम लीग। अब 1967 के बाद कुछ और प्रोमिनेंट हुए, आगे आए कुछ रीजनल पार्टी। दिस वाज द पीरियड ऑफ एक्चुअल डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। आफ्टर दैट गांधी फैमिली क्यों कहा जा रहा है, पहले जवाहरलाल नेहरू, फिर इंदिरा गांधी, फिर उनके बाद राजीव गांधी भी हुए प्राइम मिनिस्टर। तो ये गांधी फैमिली डोमिनेटेड द इंडियन पॉलिटिकल सीन टिल 1977 तक उन लोगों का डोमिनेशन चलता रहा। In spite of all changes and challenges, Indian democracy has not faltered from its onward march। ये आगे बढ़ता ही रहा। Indian democracy has been functioning successfully except 2 years। 2 साल से political disturbance है, when a state of emergency। आपने प्रेसिडेंट के पावर पढ़े थे, जब कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशन आ जाएगा, when जो नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, ये सब पढ़े थे, तो उस वक्त स्टेट इमरजेंसी इम्पोज किए गए थे प्रेसिडेंट के थ्रू, किनके समय, मिसेस इंदिरा गांधी के समय 1975 में। द देन प्राइम मिनिस्टर आफ्टर 9, लेकिन 2 इयर्स के लिए सिर्फ पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, इमरजेंसी इम्पोज हुई थी। और आफ्टर 1977 some political parties succeeded in controlling the power for short spells। short spells means 5 साल के लिए तो आते हैं, तो कुछ political power कुछ समय के लिए वे पावर में आए। फिर क्या हुआ, but they could not sustain their governments। in recent time we have witnessed coalition government and politics of fronts or alliances। यहाँ पे अंडरलाइन करो, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिक्स ऑफ फ्रंट, अंडरलाइन करो, लास्ट लाइन, पॉलिटिक्स ऑफ फ्रंट, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिक्स ऑफ फ्रंट। तो लिख ही दिया है कोएलिशन गवर्नमेंट। आज के डेट में हम लोग कई जगह देखते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट, और कोएलिशन गवर्नमेंट के बारे में आपने पहले चैप्टर में पढ़ा है।
when no single party gets majority, then two or more party come and join their hands together and form a government. That type of government is called coalition government. जब कोई सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है तब 2 या 3 पार्टी आगे आते हैं, वो लोग एक साथ मिलकर रूल करते हैं और वो कोएलिशन गवर्नमेंट कहलाता है। और तो यहाँ पे पॉलिटिक्स ऑफ फ्रंट का और मतलब या तो पॉलिटिक्स ऑफ फ्रंट कहिए या अलायंसेस कहिए, कोएलिशन क्या है, ये अलायंसेस है, गठबंधन है। फ्रंट्स आर फॉर्म बिफोर द इलेक्शन, इलेक्शन के पहले हम लोग फ्रंट्स बनाते हैं। पॉलिटिक्स ऑफ फ्रंट कोई महागठबंधन की सरकार, आप बार बार सुन रहे हो ये वर्ड ड्यूरिंग इलेक्शन, तो या तो इलेक्शन के पहले बनती है या फिर इलेक्शन के बाद बनती है। इलेक्शन टू कंटेस्ट कलेक्टिवली, एक साथ इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए पॉलिटिक्स ऑफ फ्रंट ये बनते हैं। इसके whereas the coalition बाद में बनती है, इलेक्शन के बाद, और पॉलिटिक्स ऑफ फ्रंट इलेक्शन के पहले बनती है। अलायंसेस बनती है, अलायंसेस और दो वर्ड कोएलिशन, एक आप देखो कोएलिशन, एक देखिए कोएलिशन और एक है पॉलिटिक्स ऑफ फ्रंट और अलायंसेस ये बनते हैं बिफोर इलेक्शन। ये फॉर्म कब होंगे? बिफोर इलेक्शन, और ये फॉर्म कब होंगे? आफ्टर इलेक्शन। ठीक है, ये कुछ पार्टीज मिलकर चुनाव लड़ेंगे, दे कंटेस्ट इलेक्शन कंबाइनली, और अगर if no single party gets majority, then 2 or more parties join hands together and form a government. They are called coalition government. That type of government is called coalition government. तो पॉलिटिक्स ऑफ फ्रंट इलेक्शन के पहले बनेंगे और कोएलिशन इलेक्शन के बाद बनेंगे। यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ये जो 5 पॉइंट है, ये 5 मार्क्स में आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। अब है द सपोर्टिंग पार्टीज आइदर जॉइन द गवर्नमेंट और सपोर्ट इट फ्रॉम आउटसाइड। कोएलिशन में जो पार्टी सपोर्ट कर रही है वो या तो सरकार बनकर अंदर बैठती है या बाहर से सरकार को सपोर्ट करती है। Depending on the condition of alliances or fronts, under the circumstances, इस circumstances के तहत multi-party system of India has become the axis of democracy. Multi-party system आ गया that provides a hope to produce a government that is accountable to the citizens and responsive to their needs and expectations. Therefore, like all other federal systems of the world, India too has 2 kinds of political party. हमारे यहाँ अंडरलाइन करो, 2 types of political parties are there. Some at national level and other state or regional level. कुछ नेशनल लेवल पर है, कुछ स्टेट या रीजनल लेवल पर है। पॉलिटिकल पार्टीज नेशनल लेवल्स और दूसरे हुए स्टेट और रीजनल लेवल। तो अब तुम्हें बताना है इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, ये सब एग्जाम्पल है नेशनल पार्टी के।
ये क्वेश्चन आपके 10th क्लास में 9th क्लास में पूछे जाते हैं। नाम दे दिए जाते हैं और पूछे जाते हैं कि ये नेशनल पार्टी है या रीजनल पार्टी है। और तो भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, ये सब नेशनल पार्टी है, जबकि बहुजन समाज पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, राष्ट्रीय जनता दल, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये सब रीजनल या स्टेट पार्टी है। All the national as well as the state parties are recognized by the Election Commission of India, subject to fulfillment of the criteria laid down by Election Commission. Political parties at the national as well as regional level are the axis of democracy and play an important role in strengthening democracy. Election Commission of India is an autonomous constitutional authority responsible for administering the election process in India. फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इलेक्शन कमीशन का काम क्या है कि फ्री और फेयर इलेक्शन करवाए, धांधली ना हो, सब कुछ ठीक ठाक हो, ये उसका काम है। As a country of 1.3 billion people, more than 800 million of whom are eligible to vote. Eligible to vote मतलब वो 18 years से ऊपर है, पागल नहीं है, दिवालिया नहीं है, तब वो वोट कर सकते, इंडियन सिटीजन है। तो 1.3 बिलियन पीपल में 800 मिलियन एलिजिबल वोटर हैं। इंडिया टेक्स ग्रेट प्राइड इन बीइंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। इंडिया क्या है? दुनिया का सब